पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। वो बताते हैं कि हमें दैवीय शक्तियां प्राप्त हैं, यही साबित करना चाहते हैं। उनका जो अंदाज है आप तो गौर से देखिए कभी उनका, मुझे लगता है ना कि वो ऐसा लगता है कि अपने आप को किसी ईश्वरीय शक्ति से दैवी ताकतों से लैस कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो ये ताकत वो तो उनको ये ताकत जब हमने दी और हमें खुद नहीं पता है कि ये ताकत हमने दी है, और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम उन्हें ये बताएं कि ये ताकत ये कोई ईश्वर ने नहीं दी है, भगवान ने तुम्हें ये ताकत इस तरह ताकतवर बनाकर नहीं भेजा है। लोकतंत्र और संविधान ने तुमको ये ताकत दी है, और ये ताकत हमने दी है तुमको। एक एक नागरिक ने तुमको ये ताकत दी है। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। आज का आदमी इतना खुदगर्ज हो गया है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। समाज की दशा दुर्दशा पर उसका कोई ध्यान नहीं। ऐसा लगता है जैसे आदमी संवेदनाओं उससे रहित हो गया है। उसके अंदर भावनाएं, प्यार, मोहब्बत, दर्द, पीड़ा, स्पर्श, सब एहसास जैसे खत्म हो गए। पूरा का पूरा समाज अराजक हो गया है। किसी को किसी की परवाह नहीं है। जो समाज होता था वो समाज का स्नेह, आपसी स्नेह, आत्मीयता, भाईचारा, सब कुछ जैसे नष्ट हो गया है। और जब तक समाज ताकतवर नहीं होता तो ये मान लीजिए कोई ताकतवर नहीं है, देश ताकतवर नहीं है। और जब समाज ताकतवर नहीं होगा तो कोई सुरक्षित भी नहीं होगा। आजकल तमाम तरह से आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि सामाजिक नागरिक अपने अधिकारों की तो बात करता है, लेकिन कर्तव्यों को जैसे भूल गया है। उसके देश के लिए, समाज के लिए उसके अधिक कर्तव्य हैं, अधिकारों से अधिक कर्तव्य हैं। वो सरकारों से सारी उम्मीद कर लेता है कि हमने सरकारें बना दी तो अब ये जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार को भी किस तरह से सरकार को ऑपरेट करना है, चलाना है, ये भी कर्तव्य हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर हमारी चुनी हुई सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ अच्छे काम नहीं कर रही है, जुल्म और दमन कर रही है, शोषण कर रही है, तो जनहित के काम नहीं कर रही है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हमने
हमने चुना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो जब हम अपने कर्तव्यों के बारे में जानेंगे तभी हम अधिकारों की बात भी कर सकते हैं। हमें अपने कर्तव्य ही नहीं पता। हम सत्ता की ताकत हमारी ताकत है, एक एक मत से चुनी हुई सरकार, मत मतलब हमारे अंदर की ताकत, हमारी ताकत, एक एक आदमी की ताकत से सत्ता में लोग आते हैं और ताकतवर बनते हैं। हम और फिर उसके बाद में उस सत्ता में बैठकर हमारे ऊपर वो डोजर चलाते हैं, हमको भीख देते हैं। हम जो बात करते हैं तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम रोटी की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम आज़ादी की बात करते हैं, या हम जो भी सरकार से अपनी बात करना चाहते हैं, तो सरकार हमारे ऊपर लाठियाँ और गोलियाँ चलाने का काम है। यानी वो ताकत जो हमने ही दी, उसी ताकत का प्रयोग हमारे ऊपर होता है। और हम अपने अधिकारों को भी नहीं जानते, बात तो करते हैं अधिकारों की, लेकिन कर्तव्य भी नहीं जानते। हमारा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि अगर हमको सत्ता में बैठे हुक्मरानों के हर कामकाज पर पैनी नज़र रखनी है, और अगर गलती से उन्होंने कोई जो नियम कानून हमारे खिलाफ कोई कानून जन विरोधी बिल या कानून लाना है उनको, या ले आते हैं, तो उसके अगेंस्ट में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उनकी ताकत हमसे ज़्यादा नहीं है, और हम अपनी ताकत उन्हें देने के बाद में हम थोड़ी थोड़ी ताकत उन्हें देकर जब उन्हें बहुत ताकतवर बना देते हैं, तो हमें लगता है वो महाशक्ति बन गया और वो महाताकतवर हो गया, और वो राजा का कोई भेजा हुआ दूत है, या हमें चूँकि यही बताया जाता है ना। अब जैसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो ये नहीं कहते आपने हमें प्रधानमंत्री बनाया, जनता ने हमें प्रधानमंत्री बनाया, नागरिकों ने हमें प्रधानमंत्री बनाया, या हम सत्ता में बैठे नागरिकों की वजह से। वो सीधी बात करते हैं, वो कहते हैं मुझे ईश्वर ने ये ताकत दी है। तो वो गंगा मैया ने बुलाया है। वो जब अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने आते हैं तो ये नहीं कहते तुम लोगों ने बुलाया, तुम्हारी वजह से हम आए, नहीं, गंगा मैया ने उन्हें बुलाया है, महाकालेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो वो जहाँ जाते हैं तो वो बताते हैं कि हमें दैवी शक्तियाँ प्राप्त हैं, यही साबित करना चाहते हैं। उनका जो अंदाज है, आप तो गौर से देखिए कभी उनका, तो ये लगता है ना कि वो ऐसा लगता है कि अपने आप को किसी ईश्वरीय शक्ति से, दैवी ताकतों से लैस कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो ये ताकत उनको ये ताकत जब हमने दी, और हमें खुद नहीं पता है कि ये ताकत हमने दी है, और ये जिम्मेदारी हमारी है
कि हम उन्हें ये बताएं कि ये ताकत ये कोई ईश्वर ने नहीं दी है, भगवान ने तुम्हें ये ताकत इस तरह ताकतवर बनाकर नहीं भेजा है। लोकतंत्र और संविधान ने तुमको ये ताकत दी है और ये ताकत हमने दी है तुमको। एक एक नागरिक ने तुमको ये ताकत दी है। तो इसे तो ये हमारे कर्तव्य हैं